हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ हमने नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर से ली है और भी जितने न्यूज़पेपर्स हैं, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी या और भी हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो न्यूज़ है कि टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने दे रहा गीदड़ धमकी, भारत कैसे दे सकता है जवाब। मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से अब धमकियां आने लगी हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे युद्ध के लिए। जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से जो इस हमले के मतलब जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों का समर्थन किया था। तो इसी वजह से अब दोनों देशों के बीच बहुत ही विवाद, बड़े लेवल पर इतना विवाद बढ़ चुका है कि जो भी संधियां की गई थी दोनों देशों के बीच, वो भी अब ख़त्म होती जा रही हैं। ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बमों का डर दिखा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी देने की कोशिश की है। पाकिस्तान को इस बात का यकीन है कि परमाणु बमों की वजह से भारत हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास छोटे छोटे टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार हैं। पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री, जो पहले मंत्री थे, शेख रशीद भी एक बार इन छोटे मोटे परमाणु बमों का जिक्र कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जैसे ही भारत ने सिंधु जल संधि को ख़त्म किया, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बता दिया। लिहाजा दोनों देशों के बीच जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जब सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से ख़त्म किया गया था तो पाकिस्तान ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध को शुरू करने के लिए एक ये गतिविधि, ये जो एक्ट किया गया है, इससे युद्ध शुरू हो सकता है और दोनों देशों के बीच जो जंग की आशंका है वो और भी बढ़ती जा रही है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। इसे खास तौर पर भारत को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान ने TNWS का निर्माण इसलिए किया है, टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स है इसकी फुल फॉर्म, इसलिए किया है क्योंकि उसे पता है कि पारंपरिक लड़ाई में भारत से जीतने की क्षमता उसमें नहीं है, कि अगर वो पारंपरिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं तो भारत से कभी नहीं जीत पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने शुरू कर दिए। भारत की विशालकाय सैन्य क्षमता पाकिस्तान को कुचलकर रख देगी, इसलिए उसने अपनी तरकश में एक नया तीर जोड़ा है। इन्हें रणनीतिक परमाणु बम कहा जाता है। ये सामान्य परमाणु बमों से अलग होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होते हैं उससे अलग हैं। ये बम किसी खास क्षेत्र को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, ताकि वे एक बड़े क्षेत्र को तबाही ना फैलाएं, मगर वह छोटे क्षेत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। मतलब ये बड़े क्षेत्र को नहीं बल्कि छोटे क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये वेपन बनाए जाते हैं। अब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है, ORF क्या है? ये एक भारत के दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी वैश्विक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है नीति निर्माण में सहायता करना, भारत को एक मजबूत, समृद्ध, निष्पक्ष विश्व में योगदान देने वाला देश बनाना। ORF के 3 अन्य केंद्र भी हैं। 3 केंद्र हैं भारत में, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये एक थिंक टैंक है और इसके जो हेडक्वार्टर्स, मतलब इसके जो ऑफिस हैं, वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। अब देखिए पाकिस्तान के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार क्या है जिसकी वजह से भारत को वो धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार कम दूरी और कम विस्फोटक शक्ति वाले परमाणु हथियार हैं, जिन्हें युद्ध के मैदान में सीमित सैन्य लक्ष्यों जैसे कि दुश्मन की सेना, टैंक समूह या सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब इन हथियारों से कोई बड़े लेवल पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर रीजन को, किसी सैनिक की टुकड़ी को तबाह करने के लिए, टैंक समूह को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ये हथियार रणनीतिक परमाणु हथियारों से भिन्न हैं, जो बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए शहर, औद्योगिक केंद्रों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान के इन हथियारों को मुख्य रूप से भारत की कथित कोल्ड स्टार्ट रणनीति, मतलब तेजी से पारंपरिक सैन्य हमले करने का जवाब देने के लिए विकसित किया गया। भारत की जो एक रणनीति है कोल्ड स्टार्ट, उसका रिप्लाई, मतलब उसका आगे मुकाबला करने के लिए इसको विकसित किया गया है, न्यूक्लियर वेपन्स को।
टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का इतिहास क्या है? पाकिस्तान ने 1987 में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों पर ध्यान देना शुरू किया था। इससे पहले यहाँ पर हथियार ऐसे नहीं बनाए जाते थे ताकि इन्हें पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा ले जाया जा सके। इसकी पहली टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी? नस्र मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2011 में किया गया था, जिसे भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति को ठंडा करने के लिए विकसित किया गया था। 2015 में पाकिस्तान ने पहले रणनीतिक योजना प्रभाग SPD प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने कहा था कि नस्र को भारत के तेज हमलों को रोकने के लिए बनाया गया है। उसी वर्ष विदेश सचिव एजाज चौधरी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों के अस्तित्व की पुष्टि की थी। अब इन हथियारों की विशेषताएं क्या हैं? कम विस्फोटक शक्ति है इनके बीच, और ये मतलब कि ये आमतौर पर हाफ से 10 किलोमीटर तक इसका जो भी यील्ड होता है, इसका जो एरिया होता है इतने तक फैला होता है। और हिरोशिमा बम जो उससे कम है, जो कि 15 किलोमीटर था, उससे कम है ये 10 किलोमीटर तक। वितरण प्रणाली क्या है? इनमें शॉर्ट रेंज मिसाइल जिसमें नस्र आर्टिलरी शेल्स और संभवतः छोटे पोर्टेबल डिवाइस शामिल हैं। रणनीति क्या है? पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस के नीति के तहत, ये पाकिस्तान की एक नीति है, फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस नीति के तहत ये हथियार भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता को खत्म करने के लिए यह नीति टेक्निकल सत्र, परिचालन सत्र और रणनीतिक सत्र पर जवाब देने की क्षमता प्रदान करती है। नस्र मिसाइलों को गुजरांवाला और पानो अकील जैसे गैरिसनों में तैनात किया गया है, जो कि भारत की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे जगहों पर इन्हें स्थापित किया गया। अब देखिए प्रमुख टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार है क्या? नस्र क्या है? मिसाइल है एक, इसकी रेंज है 60 से 70 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या? ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे शूट एंड स्कूट मतलब तेजी से हमला करना और स्थान बदलने की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया गया। इसमें उच्च सटीकता और कम विस्फोटक शक्ति वाले परमाणु वारलेट ले जाने की क्षमता है। उद्देश्य है कि इसका नस्र को भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति के तहत सीमित पारंपरिक हमलों को रोकने के लिए विकसित किया गया। यह पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस की नीति का एक हिस्सा है, जो रणनीतिक परिचालन और टेक्निकल सत्रों पर भारत को रोकने के लिए है। अब देखिए इन हथियारों की क्षमता कितनी है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है। टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में तत्काल परिणाम हासिल करने के लिए किए जाते हैं। इसका लक्ष्य सैन्य ठिकाने होते हैं, मतलब जो सैनिकों के ठिकाने उन पर हमला किया जाए। इसका वजन करीब 100 से 1000 किलोटन होता है। इसे ICBM और SLBM मिसाइलों से लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान के पास करीब 70 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र को तबाह करने वाले टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार हैं, जो इन्हें मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि परमाणु बमों को लेकर भारत नीति पहले इस्तेमाल नहीं की है। भारत ने पहले कोई ऐसी नीति इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर पाकिस्तान छोटा परमाणु बम भी चलाता है तो भारत पूरे पाकिस्तान को मिटा देगा। तो अब ये दोनों देशों के बीच बहुत ही ज़्यादा विवाद बढ़ चुका है। पाकिस्तान की परमाणु कमांड और कंट्रोल सिस्टम की देखरेख करने वाले रणनीतिक योजना SPD के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने क्या कहा है कि उन्होंने दावा किया कि जो परमाणु हथियार है उनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पाकिस्तान का अस्तित्व दांव पर हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि छोटी सी लड़ाई हो तो परमाणु का यूज़ कर लिया जाए, जब पाकिस्तान का जो अस्तित्व है मतलब एग्जिस्टेंस उसकी खतरे में हो तब इसका यूज़ किया जाएगा। उन्होंने इसके इस्तेमाल के लिए कुछ बातों का जिक्र किया है, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जब कोई हमला करता है तो उसके भूभाग के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है तब इसका यूज़ किया जाएगा। पाकिस्तान की भूमि या वायु सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से गला घोंटने की कोशिश करता है। पाकिस्तान को राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेलता और आंतरिक तोड़फोड़ करता है। भारत की अब देखिए नीति क्या कहती है इस पर भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज़, मतलब पहले यूज़ नहीं करेंगे, यानी भारत पहले कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन भारत के परमाणु सिद्धांत में ये भी कहा गया कि अगर दुश्मन परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है
तो वह छोटा ही क्यों ना हो, तो भारत उसके जवाब में निर्णायक और व्यापक जवाब देगा। तो ये भारत की एक नीति है नो फर्स्ट यूज़ की। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत पहले तो परमाणु बम का यूज़ नहीं करेगा इस हथियार का, लेकिन अगर कोई और देश इस पर भले ही वो छोटा सा हमला करे तो फिर ये जो भारत है उसके जवाब में बहुत ही मतलब व्यापक बड़े लेवल पर जवाब देगा। इसका मतलब यह कि पाकिस्तान यदि TNW का इस्तेमाल करता है तो भारत उसे पारंपरिक परमाणु हथियार मानकर हमला मानकर पूरे देश की जवाबी कार्रवाई में शामिल कर सकता है। आज जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहे हैं, तब टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील बन जाते हैं। एक तो पहले ही दोनों देशों के बीच लड़ाइयाँ विवाद चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, तो उसी बीच न्यूक्लियर वेपन की बात आ रही है। तो इससे क्या होगा कि जो दुश्मनी की आगे और फैलती जाएगी। पाकिस्तान इन हथियारों के सहारे भारत को डराने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन ये खेल बेहद खतरनाक है। एक बार अगर परमाणु सीमा पार हुई तो दोनों देशों और पूरे दक्षिण एशिया के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे, मतलब युद्ध भी छिड़ सकता है। भारत के अब टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार कौन कौन से हैं? भारत के पास भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें, पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु सक्षम विमानों के माध्यम से विपरीत किए जाने वाले विविध परमाणु हथियार शस्त्रागार है। मतलब कि ज़मीन पर जो चलती है बैलिस्टिक मिसाइलें, वो पनडुब्बी मतलब पानी में चलाई जाने वाली, ये सभी मिसाइलें भारत के पास हैं। प्रमुख तत्वों में पृथ्वी और अग्नि मिसाइल श्रृंखला है। पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु सक्षम विमान शामिल हैं। भारत की परमाणु शक्ति संरचना भूमि, समुद्र और वायु आधारित वितरण प्रणालियों का एक त्रिकोण है। ये देखिए मिसाइलों में क्या कहाँ रखा जाता है विस्फोटक हथियार जो भारत के पास है, ये आप देख सकते हैं। ये मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं भारत के पास भी। ये बिल्कुल उसका जो इंटरनल पार्ट है वो दिखाया गया कि इसको कैसे, इसको क्या कहते हैं, इस पर क्या चीज़ लगाई जाती है। अब देखिए भूमि आधारित जो बैलिस्टिक मिसाइलें वो भारत के पास कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें है पृथ्वी 2 और अग्नि जो 1 है, 2, 3, 4 और अभी 5 वर्जन भी आ चुका है। मतलब जो अग्नि 1 है वो छोटी दूरी के लिए, अग्नि 2 माध्यम और अग्नि 3 और 4 मध्यम दूरी के लिए। ये मिसाइलें सामरिक बल कमान यानी कि SFC का हिस्सा है और भारत की परमाणु त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को भी विकास कर रहा है, जिनमें MIRV यानी कि MIRV क्षमता वाली अग्नि 5 भी शामिल है। मतलब अब अग्नि 5 को भी लॉन्च कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी मिसाइल है। यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए, ये पृथ्वी और ये जो हमने अभी देखी है अग्नि, ये अग्नि है, ये पृथ्वी है। अब देखिए पनडुब्बी में कौन सी मिसाइलें हैं भारत के पास। भारत अपनी समुद्र आधारित परमाणु वितरण क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बियों का विकास कर रही है। पहला SSBN क्या है? इसका जो पहला SSBN INS अरिहंत जो है वो चालू हो चुका है, जबकि दूसरा INS अरिघात 2024 में चालू किया गया था। भारत इसी श्रेणी की ओर अधिक SSBN तथा संभवतः नई बड़ी पनडुब्बियों भी विकसित कर रहा है। परमाणु क्षमता संपन्न विमान है ये। भारत की वायुसेना में विमान के माध्यम से परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है, जो कि इसे त्रिभुज का हिस्सा है। ये देखिए पनडुब्बियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये पानी में होती हैं। इसके ऊपर ये एक स्टेल्थ जो इसकी क्वालिटी है कि ये आसानी से पानी के अंदर रह सकती है और इसको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये जो INS अरिहंत है ये भारत में पहली बार बनाई गई थी इंडिजिनियसली। ये एक हथियार है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी कि ATV परियोजना के तहत डिज़ाइन और विकसित की गई है। एक रणनीतिक स्ट्राइक ये पनडुब्बी है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था और 2016 में कमीशन किया गया था। अरिहंत श्रेणी की SSBN भारत के परमाणु त्रिकोण का एक प्रमुख घटक है जो दूसरे हमले की क्षमता प्रदान करता है। अब देखिए भारत कैसे दे सकता है जवाब इन सभी जो भी मिसाइलें हैं पाकिस्तान के द्वारा चलाई जाएंगी या न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया जाएगा।
सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक या ड्रोन हमले कर सकता है भारत बालाकोट 2019 या उरी जैसी सैन्य कार्रवाई कर सकता है जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। लॉन्च पैड पर हमले हो सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में आतंकी लॉन्च पैड्स को ड्रोन या मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का जवाब क्या कहता है? भारत की यह रणनीतिक तेजी से सीमा पार सैन्य कार्रवाई की अनुमति देती है जिसके खिलाफ पाकिस्तान TNW से का उपयोग करने की धमकी देता है। भारत को ऐसी स्थिति में सटीक और सीमित जवाब देना होगा ताकि परमाणु युद्ध टाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव भारत संयुक्त राष्ट्र FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और अन्य मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थक के रूप में अलग अलग कर दिया गया। सिंधु जल संधि क्या होती है? भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया जो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसे और भी सख्त किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसमें हमने देखा कि जब पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन कौन से हैं और वो कैसे यूज़ कर सकता है, और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो भारत के पास जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल थे उनका यूज़ किया था और उनकी क्या विशेषताएं थी। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।